एवरीवन, मैं हूं हुसैन, आपका दोस्त वापस आया इस नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और उपकरण है उसको पावर देने के लिए, इस इलेक्ट्रिसिटी को, इस बिजली को हम किस तरीके से बनाते हैं। हम पावर प्लांट में आपको लेके जाने वाले हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी बड़ी प्लांट होती है, कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती है और क्या पूरा प्रोसेस होता है। सारी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। और फर्क नहीं पड़ता कौन से बैकग्राउंड से, अगर आप जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ये वीडियो आपको 100% समझ में आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कुछ नहीं आता कि आप बहुत। तो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं जिस तरीके को यूज़ करके हम इस इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। और उसी हिसाब से हमने जितने भी पावर प्लांट है उसको नाम कर रखा है। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, थर्मल यानी कि हीट की मदद से अगर हम लोग बिजली को बनाते हैं तो उस वैसे पावर प्लांट को हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलेंगे। हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो यानी कि समथिंग रिलेटेड टू वाटर, अगर हम लोग पानी की मदद से बिजली को बनाते हैं तो हम लोग इसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे। विंड पावर प्लांट, अगर विंड की मदद से अगर हम लोग बिजली को बनाते हैं तो इसे विंड पावर प्लांट बोलेंगे। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और अब सब देख सकते हो, मैं स्क्रीन में देख लूँगा। इस तरीके को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो अगर मैं बताऊं कि सारे तरीकों को यूज़ करके हम कितना इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं या हमारी इंडिया की कैपेसिटी क्या है, तो हमारी इंडिया की जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो अराउंड 369.42 गीगावाट है। इतना इलेक्ट्रिसिटी को जो है हम लोग बना सकते हैं अभी। और उसमें से सिर्फ मैं अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करूं, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात करूं, तो 198.45 गीगावाट पावर हम लोग सिर्फ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा वेटेज है हमारा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट का, अराउंड 53.72%। तो आज जो है हम इसी थर्मल पावर प्लांट में आपको लेके जाने वाले हैं और मैं वहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस बिजली को बनाया जाता है और सारी मशीनें दिखाऊंगा और कैसे कैसे पूरा प्रोसेस है। किसी भी जनरेटिंग स्टेशन में बहुत सारा प्लांट होता है और ये डिफरेंट प्लांट जो है डिफरेंट काम करता है। तो अभी मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट जगह लेके जाने वाला हूँ जिसे हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, जहाँ पे जनरेटर और टर्बाइन यूनिट होता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो अभी आपके सामने दिख रहा है, जिसको मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो बड़ा सा जो रेड कलर का आपको कुछ दिख रहा है, ये हमारा जनरेटर है, अल्टरनेटर भी आप इसको बोल सकते हो। यही जनरेटर जो है हमारी बिजली को पैदा करता है। और ये जो जनरेटर क्या करता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये किसी भी जनरेटर के अंदर दो यूनिट होता है, दो पार्ट होता है। एक हमारा स्टेटर होता है, दूसरा हमारा रोटर होता है। तो इसका रोटर कुछ इस प्रकार का देखने मिलता है और इस दोनों में ही जो है हम वाइंडिंग करते हैं। एक में फील्ड वाइंडिंग करते हैं, एक में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं। तो इसके रोटर में हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं, उसको डीसी एक्साइट करते हैं और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल में काम करता है और हमें जो है बिजली देता है। देखिए ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि अगर ये इस रोटर को अगर हम लोग रोटेट करवाएंगे और रोटेट करवा दें तो हमें ये बिजली देगा आउटपुट में, यानी कि ये बिजली पैदा करेगा। तो हमें रोटर को रोटेट करवाना है। तो इसको रोटर को रोटेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रोटर को के शाफ्ट को हम लोग टरबाइन के शाफ्ट से हम लोग मैकेनिकली कपल्ड करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। क्योंकि ये जो टरबाइन क्या है, टरबाइन जो ये अभी आपको दिख रहा है, जो मैं आपको अपने हाथों से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा टरबाइन है। इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। अगर इस टरबाइन के ब्लेड्स को हम रोटेट करवा दें किसी भी तरीके से, तो ये जो रोटर है, रोटर के शाफ्ट को ये रोटेट करवाएगा, यानी कि रोटर रोटेट करेगा और हमें बिजली ये पैदा करके देगा। तो हमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस टरबाइन के ब्लेड्स को रोटेट करवाना, यानी कि टरबाइन को रोटेट करवाना। ये वीडियो ख़त्म होते होते आप हैरान हो जाओगे कि सिर्फ इस टरबाइन को रोटेट करवाने के लिए, इस जनरेटर के रोटर को रोटेट करवाने के लिए हमने कितनी बड़ी बड़ी प्लांट बना रखी है, कितना बड़ा बड़ा मशीन है हमने बना रखा है। तो देखिए इस टरबाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ये स्टीम टरबाइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो स्टीम की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो ये स्टीम टरबाइन की मदद से कैसे इस टरबाइन को हम लोग रोटेट करवाएंगे, उससे पहले जो है मैं आपको अपने किचन में लेके जाना चाहता हूँ और वहाँ पे हम कुछ प्रैक्टिकली जो है चीज़ों को कर करके समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको क्यों लेकर के आया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम स्टीम टरबाइन की मदद से जो है हम जनरेटर को रोटेट करवाते हैं और ये जनरेटर जो है हम लोग बिजली देता है। तो ये जो स्टीम टरबाइन है इसको हम लोग कैसे चलाते हैं, इस स्टीम टरबाइन को हम लोग कैसे रोटेट करवाएंगे, रोटेट हम लोग स्टीम की मदद से रोटेट करवाएंगे। ये स्टीम क्या होता है, स्टीम यानी कि जो वाटर है हमारे पास, अगर उस वाटर को अगर आप हीट देते हो, जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हो हम लोग हीट दे रहे हैं वाटर को, इसको बॉईल कर रहे हैं। तो अगर आप बॉईल करेंगे तो ये जो वाटर है जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो गैसियस फॉर्म है जो वाटर का, उसे हम लोग स्टीम बोलते हैं।
तो अब यहाँ पे अब देखो, अब यहाँ पे फील भी कर पाओगे अगर मैं हाथ देता हूँ तो आपको लगता है कि ये जो स्टीम है वो इस बड़े वाले टरबाइन को रोटेट कर सकता है। इसके अंदर इतना क्षमता है, इतना पावर है इसके अंदर कि वो उसको रोटेट करवा पाएगा? नहीं करवा पाएगा। इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि सिर्फ हमें स्टीम मिलने से हमारा काम नहीं होगा, उस स्टीम के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? कि वो जो स्टीम है वो हाई प्रेशर स्टीम हो और वो हाई टेम्परेचर स्टीम हो। अगर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम हम इनलेट करवाएंगे टरबाइन के अंदर, तभी जो है वो सक्षम हो पाएगा, उस टरबाइन को रोटेट करवा पाएगा और हमारा जनरेटर को रोटेट करवा पाएगा और हमें बिजली मिल पाएगा। तो ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम हमें मिलता कैसे? बेसिक ऑब्जर्वेशन से हमें इतना तो समझ में आया कि अगर हमें स्टीम चाहिए तो हमें क्या क्या चाहिए। स्टीम के लिए हमें वाटर चाहिए और क्या चाहिए? हमें हीट चाहिए। तो हीट हम लोग यहाँ पे अब देख पा रहे थे कि हमारा एलपीजी गैस था, वहाँ से हम लोग उसको, वो हमारा फ्यूल था, तो उसके मदद से जो है हम लोग हीट पैदा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें हीट कहाँ से मिलेगा? हम यहाँ पे जैसे कि हम लोग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कोयला को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, कोल को बर्न करके हमें हीट मिलेगा। उस हीट से जो है हम लोग वाटर को बॉईल करेंगे, वाटर को जो है स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, वो जो स्टीम है वो टरबाइन में जाएगा, वो टरबाइन को रोटेट करेगा, हमारा जनरेटर रोटेट होगा और हमें जो है बिजली मिलेगा। तो इस तरीके से जो है हमारा पावर प्लांट काम करता है। बस इतनी चीज़ें नहीं होती है, इतना ही चीज़ें आपको पता है तो आपका काम नहीं बनने वाला है। अगर आप पावर प्लांट में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। तो देखिए, ये जो पानी की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये पानी आता कहाँ से है इसके बारे में बात करेंगे। ये जो कोयला कहाँ से आता है इसके बारे में बात करेंगे, कैसे आता है। और ये हर एक चीज़ को ना हैंडल करने के लिए ना एक एक प्लांट बना रखा है। यानी कि कोयला को जब हम लोग लेकर के आते हैं तो जो ट्रेन आता है जो अनलोड करता है, तो वहाँ से उसको बॉयलर तक पहुंचाने के लिए, जहां पे हम लोग इसको बर्न करने वाले हैं कोयला को, तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट बना हुआ है जिसको हम लोग कोल्ड हैंडलिंग प्लांट बोलते हैं। और फिर कोल जब बर्न हो जाता है, ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको भी हैंडल करने के लिए हम लोग ने बहुत बड़ा जो है ऐश हैंडलिंग प्लांट बना रखा है। और फिर उसके बाद जो वाटर भी आता है तो उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी पंप हाउस हमारी होती है। फिर उसको हम लोग पानी को फ़िल्टर भी करते हैं, तो प्री ट्रीटमेंट प्लांट होता है, पोस्ट ट्रीटमेंट प्लांट होता है, तो ये सारी प्लांट होती है। और फिर जब बिजली जब हम लोग बना लेते हैं, फिर उसके बाद जब हम उसको भेजते हैं तो स्विच यार्ड से होते हुए जाता है। तो स्विच यार्ड भी बहुत ही सुंदर, अगर आप देखोगे जाकर के आप देखोगे तो बहुत ही सुंदर होता है देखने में। तो स्विच यार्ड क्यों यूज़ होते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ी थोड़ी हम लोग सभी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि वाटर कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आता है। पानी आता है रिवर से, नदी से। जो भी थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसके आसपास जो है एक रिवर होता है, उस रिवर से हमारा एक पंप हाउस कनेक्टेड होता है। वो जो पंप हाउस क्या करता है, वहाँ की जो पानी होती है उसको खींच करके एक रिजर्वायर तक पहुँचाता है। ये रिजर्वायर क्या होता है? रिजर्वायर एक ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। अभी जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आपको एक रिवर दिख रहा होगा, पर ये रिवर नहीं, एक रिजर्वायर है जहाँ पे हमने पानी को स्टोर करके रखा है। तो इस रिजर्वायर में हम लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं और इस रिजर्वायर से एक बहुत बड़ा पंप हाउस कनेक्टेड होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पंप होती है, बहुत बड़ी बड़ी मोटर होती है, जो इस पानी को हमारे पूरे पावर प्लांट में जहाँ जहाँ पानी का ज़रूरत होता है वहाँ वहाँ पहुँचाता है। जैसे कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है, जैसे हम इस पानी को यूज़ करके हम लोग स्टीम में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो वहाँ पे हम लोग को यूज़ होने वाला है। और कूलिंग टावर में भी हम लोग यूज़ करते हैं। कूलिंग टावर क्या होता है इसके बारे में अब आपको बताऊँगा इसी वीडियो में। तो वहाँ भी हम लोग को यूज़ होता है। पोर्टेबल वाटर के लिए भी पानी जो है हम लोग यहीं से भेजते हैं। तो जितनी भी जगह हम लोग को ज़रूरत होता है, सारा जगह जो है हम लोग पानी यहीं से हमारा जो है जाता है। अब देखिए, इस पानी को यहाँ से जो है हम लोग फ़िल्टर भी करते हैं। तो उसके लिए हमारा 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। एक प्री ट्रीटमेंट प्लांट होता है। प्री ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारी हमारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, जिसमें कैस्केड रेडिएटर भी होता है, काफ़ी सुंदर होता है देखने में। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और सारी फिल्ट्रेशन प्रोसेस प्री ट्रीटमेंट प्लांट होने के बाद जो है वो पीने लायक हो जाता है, यानी कि आप उसको पी सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। अब देखिए, जो पानी हम लोग बॉयलर में भेजेंगे, जिसको हम लोग जो है बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। पोस्ट ट्रीटमेंट में क्या होता है, इस पानी का डीमिनरलाइजेशन किया जाता है, यानी कि इसके अंदर जितनी भी मिनरल्स है, जितनी भी सॉल्ट की आयन है, सबको रिमूव किया जाता है। यानी कि पूरा एकदम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस पानी को। उसको कन्वर्ट करने के बाद हमारा एट दी एंड जो है हमारे बॉयलर तक इसको भेजा जाता है। तो इस तरीके से जो है पानी पहुंचता है। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होता है अंदर, पर मतलब ऊपर मोटे मोटे तौर पे जो है आप ऐसा समझ सकते हैं। तो कोल के बारे में बात कर लेते हैं कि कोल को लाने के बाद हम बॉयलर तक कैसे पहुंचाते हैं, ये पूरी क्या प्रोसेस होती है। और मैं आपको कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में बता रहा था, ये कोल हैंडलिंग प्लांट क्या होता है। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको अच्छे से समझाऊँगा। ये वीडियो जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया, इसको बताऊँगा तो और भी ज़्यादा
बड़ा हो जाएगा। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ये वीडियो जो है हमारे इनकम्प्लीट रह जाएगा। पर इतना आपको बता दूं कि ये जो कोल होता है इसको हम लोग बॉयलर को पहुंचाते पहुंचाते हम लोग उसको क्या करते हैं, एकदम पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं, एकदम बारीक बारीक कर देते हैं इसको हम लोग पोलराइज्ड कोल भी बोलते हैं इस फॉर्म को। और ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारी कंबर्शन है वो अच्छे से हो, ये जो है इफेक्टिव तरीके से जले और जो है यूनिफॉर्म हीट जो है हम लोग को प्रोवाइड करे। अब देखिए हमारे पास सब है, हमारे पास कोल है, हमारे पास वाटर है। अब हम क्या करते हैं, हम इस कोल को बर्न करते हैं, इससे हीट पैदा करते हैं, इस वाटर को जो है बॉईल करते हैं, इस वाटर को जो स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो स्टीम हमको मिलता है वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वाली स्टीम मिलती है। इस स्टीम को जो है हम लोग टरबाइन में डालते हैं, हमारी टरबाइन रोटेट करती है, हमारे जनरेटर को रोटेट करवाता है और हमें जो है बिजली देता है। अब देखिए जो टरबाइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो हाई कैपेसिटी वाली हमारी जनरेटर होती है वहाँ पे अक्सर हमारे मल्टीपल स्टेजेस ऑफ टरबाइन हम यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हम लोग टरबाइन यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका लो प्रेशर टरबाइन हो गया, इंटरमीडिएट प्रेशर टर्बाइन हो गया, हाई प्रेशर टर्बाइन हो गया। ये सारी जो टर्बाइन है एक ही शाफ्ट से जो है हमारे जनरेटर से कनेक्टेड होती है और सबका काम जो है एक ही है, हमारे जनरेटर को रोटेट करवाना। अब देखिए ये जो स्टीम जो है वो अंदर जब आता है हमारे टरबाइन को रोटेट करवाता है और टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद जब ये बाहर निकलता है तो इस स्टीम का जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस डिक्रीज स्टीम की प्रेशर और टेम्परेचर वाली जो स्टीम है इसको हम लोग कंडेंसर में भेज देते हैं। ये कंडेंसर क्या होता है और हम क्यों भेजते हैं? देखिए कंडेंसर कहाँ होता है, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये कंडेंसर जो है हमारे टरबाइन के जस्ट नीचे होता है, जो बहुत बड़ा सिस्टम होता है। ये कंडेंसर करता है क्या, ये कंडेंसर जो है हमारे स्टीम को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वापस से इसकी प्रेशर को हम लोग इस लिक्विड की प्रेशर को इंक्रीज़ करके, इस वाटर की प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम लोग बॉयलर तक भेजना चाहते हैं और उस बॉयलर में वापस से हीट प्रोवाइड करना चाहते हैं, वापस से इसको स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वापस से टरबाइन में भेजना चाहते हैं, यानी कि हम एक साइक्लिक प्रोसेस बनाना चाहते हैं। इस वजह से जो है हम ऐसा करना चाहते हैं। अब देखिए ये टरबाइन, इस कंडेंसर के बारे में थोड़ा और बताता हूँ क्योंकि कूलिंग टावर का भी कंसेप्ट जो है आपको बताना है। देखिए कंडेंसर काम कैसे करता है। कंडेंसर में बहुत बड़ी बड़ी पाइप होती है, बहुत बड़ी बड़ी पाइप होती है। इस पाइप के अंदर जो है हमारा ठंडा पानी जो है फ्लो होता है, कोल्ड वाटर फ्लो होता है। अब ये कोल्ड वाटर फ्लो करवाने से होता क्या है? देखिए होता ये है कि जब हमारा ऊपर से स्टीम आता है तो ये पाइप के साथ जब कॉन्टैक्ट में आता है तो हमारा हीट एक्सचेंज होता है, जिसको इसलिए जो है हम इसको हीट एक्सचेंजर भी बोलते हैं। और ये जो स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, पानी में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे नीचे जो है हॉट ड्रम होता है जहाँ पे ये सारी पानी को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। पर इस पाइप के अंदर वाली जो पानी होती है वो गर्म हो जाता है। इस गर्म पानी को हम लोग जो है कूलिंग टावर में भेज देते हैं। वो कूलिंग टावर क्या करता है, इस पानी को ठंडा करके वापस से इसको जो है यहाँ भेज देते हैं। तो ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो है हमारा थर्मल पावर प्लांट जो है काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ों को स्किप कर दी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जैसे कि इकोनोमाइज़र हो गया, आपका रीहीटर हो गया, सुपर हीटर हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी जो सिस्टम, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको सब एक साथ अगर खड़ा करके हम लोग देखें तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारे सिस्टम को और भी बेहतर बनाता है और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है। कैसे क्या करता है इसके बारे में जो है हम लोग फ्यूचर की वीडियो में कवर करेंगे। अगर सिर्फ मैं इकोनोमाइज़र की बात करूँ तो ये हमारे सिस्टम को 8% ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। और ये 8% छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग बहुत बड़ी नंबर के साथ जो है हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि आपको एक बेसिक आइडिया दूं कि हमारा जो है बिजली कैसे हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से थर्मल पावर प्लांट जो काम करती है, आपको जो है प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को दिखाने का। तो उम्मीद है ये जो है वीडियो जो है फुलफिल कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो पता है आपको क्या करना है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।